जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर बहाली की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के साथ साथ आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साथ में बिहार का इतिहास ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया था, आधुनिक भारत का इतिहास मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी देख लिया था और बिहार का इतिहास भी देख लिया था। बचा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी में कई बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192, तराइन के 3 युद्ध हुआ था। यहाँ पे द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा गया है। 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, ठीक है। तो एक का ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे हम लोग कि तराइन के जो द्वितीय युद्ध था उसमें 1192 ईस्वी में हुआ था। किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड प्रश्न। पहला का यहाँ पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, ठीक है। अगला है कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन। वह किसका गुलाम था? तो वो थे गुलाम मोहम्मद गोरी का। तो ऑप्शन नंबर 2 का 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए थर्ड नंबर जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है उनको पूरा किया था। तो यहाँ पे पूरा की जो किया गया है वो इल्तुतमिश के द्वारा। 3 का ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर देखते हैं कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था वो बनवाए थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो 4 का सही उत्तर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? देखिए दौलताबाद जो है दिल्ली से जो स्थानांतरण किया था उस सुल्तान का जो नाम था आपका मोहम्मद तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। 5 का ऑप्शन नंबर 2। 6 नंबर देखते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। 6 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। अगला है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? देखिए इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है ये आपका जो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो आपका लोदी वंश था, ठीक है। लोदी वंश के साथ ही ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अगला देखते हैं यहाँ पे कि अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ पे अजमेर में दरगाह है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि सूफी आंदोलन का संबंध इस्लाम धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर 10 का 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 11 देखते हैं यहाँ पे। कहा गया है कि संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 11 का 2। 12 है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो अलवार के संतों के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो 12 का सही उत्तर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूरदास तुलसीदास जी थे ये भी भक्ति आंदोलन से ही थे, लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया था वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। तीसरा 1761 में, ठीक है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि हुमायूंनामा की रचना। तो हुमायूंनामा की जो रचना थे गुलबदन बेगम, ठीक है। तो 14 का सही उत्तर 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दीन ए इलाही जैसी आएगा तो आपको याद रखना है अकबर से संबंधित है ये। 15 का 3। अगला है कि रामचरितमानस के रचयिता जो थे तुलसीदास वो समकालीन थे अकबर के, ठीक है। मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, उन्होंने रामचरितमानस का रचना किए थे। दिल्ली का लाल किला हो या आगरा जो ताजमहल हो उन्होंने शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। 17 का ऑप्शन नंबर 3। मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे, मुगल सम्राट औरंगजेब वो क्या चीज़ बजाते थे? वाद्ययंत्र वीणा बजाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 का 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे का जो है ले गया था वो नादिर शाह थे। ऑप्शन नंबर 19 का 1। 20 देखते हैं कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। देखिए चौसा की जो लड़ाई हुआ था उसमें हराया था शेरशाह ने किसको, तो वो था हुमायूं को। ठीक है, मुगल बादशाह हुमायूं। अगला देखते हैं कि अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जैसे आएगा तो शिवाजी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 21 का 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, द्वितीय 1556 में, प्रथम 1526 में। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वो शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे, शाह आलम द्वितीय, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, यही करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला देख लेते हैं कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो थे द्वितीय, वो बर्मा देश है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है उनको रंगून भेज दिया था। ठीक है ना, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। अगला है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था। तो देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ था ये आपका मैसूर की संधि से हुआ था। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2। चलिए अगला देख लेते हैं कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ठीक है ना, वो धार्मिक राजधानी जो कहा जाता था उसका वो था आपका यहाँ पे अमृतसर। क्या था, अमृतसर। ऑप्शन नंबर 26 का 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। 27 देख लेते हैं, कहा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने किए थे। तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की जो शुरुआत किए थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। 27 का 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे और बाद में भी जाने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, देखिए जब अंग्रेज़ की बात आएगा तो सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 29 का 2। 30 देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो उसका नाम था अकबर की सेना ने। ठीक है, अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। 30 का ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास का प्रश्न देख लिया, आधुनिक भारत का इतिहास देख लिया, प्राचीन भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग देख सकते हो। एक एक प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल भी मैंने आप लोग को करवा दिया है, तो उस पर आधारित अब साइंस की बारी है, तो हम लोग एक एक चीज़ को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय।